हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव और मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए कैसे अट्रैक्टिव डायग्राम हम बना सकते हैं, और इसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इन्हीं डायग्राम में एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। आप अपने स्क्रीन पे जो डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम को हमने कहीं से भी डाउनलोड नहीं किया हुआ है, केवल और केवल पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए ड्रॉ किया है। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर किसी लैपटॉप पे, हर रेंज के लैपटॉप में आसानी से मिलेगा, यानी कि आपको कहीं से भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये इमेज देख लीजिए। इस इमेज के कई सारे फ्रैक्शंस हैं, यानी कई सारे टुकड़ों में ये इमेज बना हुआ है। तो कैसे हम अलग अलग टुकड़ों को जोड़ करके एक कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं, वो आप इस वीडियो में लाइव होता हुआ देखेंगे। तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ इसके प्रेजेंटेशन मोड से। ये हमारा नॉर्मल पावर पॉइंट का स्क्रीन है। इसके कई सारे ऑप्शंस आपको ऊपर में देख रहे हैं, इन सबको आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन आज के इस डायग्राम बनाने वाले पार्ट में हमको केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वह है आपका शेप एंड आइकॉन। अगर आप ये पावर पॉइंट या वर्ड का पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको आइकॉन और 3D मॉडल आसानी से मिल जाएंगे, जैसा कि मेरे मॉडल में है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं या पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो शायद, नॉट श्योर, बट शायद आपको वो एक्सेस ना मिले। तो आपका काम उससे रुकेगा नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अल्टरनेटिव आप अरेंज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आज हम जिसको यूज़ करेंगे, जिस टैब को यूज़ करेंगे, जिस रिबन के ऑप्शन को यूज़ करेंगे, वह है आपका शेप। आप थोड़ा सा माउस के ऊपर फोकस बना के रखिएगा, तो हमको पूरा का पूरा इस शेप पे यूज़ करना है। सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि शेप पे हम क्लिक करते हैं। ये शेप जो है आपको इंसर्ट में मिल जाएगा। तो हम शेप को जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज के इस इमेज का जो फ्रैक्शंस है वो बेसिकली 2 या 3 फ्रेम को यूज़ करके, यानी कि 2 या 3 शेप को यूज़ करके पूरा कंप्लीट किया गया है। ये शेप कौन कौन से हैं? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइंस हैं। इसके लिए हमको एक प्लेन लाइन की ज़रूरत पड़ सकती है, एक एरो, वन साइडेड एरो की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद नीचे देखिए बेसिक शेप है। इस बेसिक शेप के अंदर हमको ये जो आपका ओवल शेप है, गोला वाला शेप नज़र आ रहा है आपको, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। और इसके इस साइड, राइट साइड में अगर आप देखेंगे, खिसकाते जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 शेप जो दिख रहे हैं, ये जो शेप जिसके ऊपर यूज़ किया हुआ है सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर शेप की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो आप देख सकते हैं आपका क्यूब, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक और जो टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्टाइल, ये देखिए फ्रीडम शेप है, इसके हिसाब से आप अपनी लाइन खींच सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। या तो इसमें से ऑप्शनल अगर आप लेना चाहें, ये अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो केवल ये जो फ्री स्टाइल है, नॉर्मल, स्क्राइबल है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। मतलब केवल 3 तरीके के शेप को यूज़ करके आप इतना अट्रैक्टिव डायग्राम बना सकते हैं। इवन इससे भी अच्छा डायग्राम आप अपने कल्पनाओं के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बनता है। एक ब्लैंक पेज मैंने लिया हुआ है और बीच बीच में हम इस पेज में टूगल करते रहेंगे ताकि देख सकें क्या करना है। सबसे पहला पार्ट जो मैं बनाऊंगा वो है इसका बेस। आप ये देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, तो हम सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। हमने ब्लैंक स्लाइड क्लिक किया है, अब ये पूरा एम्प्टी है। अब मैं जा रहा हूँ इंसर्ट पे, ऑलरेडी इंसर्ट पे क्लिक है, शेप पे जाऊँगा। अब शेप पे जाने के बाद मुझे एक ऐसा शेप यहाँ सेलेक्ट करना है जो मुझे लगभग एक क्यूब जैसा, एक 3 डायमेंशनल टेबल टॉप के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे वैसा आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यूज़ करना है क्यूब का। ये क्यूब पे क्लिक करें। अभी आपको जो पॉइंटर था माउस का एरो से बदल करके प्लस में हो गया। सो जहाँ भी चाहते हैं आप, जितना चौड़ा चाहते हैं, जितना लंबा चाहते हैं, उतने तक बनाने के लिए आपको इसको क्लिक करके खींचते रहना है। अगर आपको इतना ही चाहिए तो इतना कर सकते हैं, अगर आपको लंबा करना है तो लंबा कर सकते हैं, पतला करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, या आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इतना एग्जाम्पल के लिए ले लिया। अब देखिए हमारा जो बेसिक स्केलेटल है वो तो यहाँ पे बन गया। अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं, इसकी विड्थ को, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। लेफ्ट साइड में 3 वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, राइट साइड में 3 वाइट डॉट नज़र आ रहे हैं, सेंटर और बॉटम ऑफ द सेंटर पे भी एक वाइट नज़र आ रहे हैं। जब कहीं भी किसी भी शेप में आप वाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको अप डाउन एरो दिखेगा। इसका मतलब होता है कि आप इसको खींच करके बड़ा कर सकते हैं। जबकि आप अपने लेफ्ट साइड में येलो डॉट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इसके जो ये एक प्रकार से क्यूब का जो स्ट्रक्चर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। मुझे पतला टेबल चाहिए तो मैं इसको छोटा करूंगा तो ये पतला टेबल का शेप ले लेगा, तो ये मेरा टेबल हो गया। अब मुझे टेबल की चौड़ाई इतनी नहीं चाहिए
तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। लगभग इस तरीके का मुझे अगर सही लगता है तो इसको मैंने छोटा किया, इसके ऊपर रखा तो चारों तरफ का एरो एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब होता है आप अपने लेफ्ट माउस को क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट जैसा आप चाहें अपने पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। तो पहले वाले इमेज में हमने देखा कि ये जो हमारा टेबल टॉप था वो बॉटम में था, तो ये हमारा बॉटम में आ गया। पहला स्टेप हमने बना लिया क्या, आपका बॉटम। अब हमको बनाना है इस ऑटोक्लेव का एक बॉडी, जो आप देख सकते हैं येलो कलर में, वो उसकी बॉडी है। तो चलिए हम बॉडी बना लेते हैं। वापस से हम उस प्रैक्टिकल इमेज में आते हैं। अब बॉडी कैसे बनाएं, बॉडी दिख कैसे रहा है आपको, ये दिख रहा है लगभग सिलेंड्रिकल शेप में। कैप को अगर आप छोड़ दें, कवर को छोड़ दें, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं, वापस सेम प्रोसीजर, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप में जाएंगे, और शेप में देखिए सिलेंड्रिकल कहाँ है, मैंने आपको बताया था बेसिक शेप में हम सिलेंडर का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये सिलेंडर पे हमने क्लिक किया, वापस से मेरा जो पॉइंटर था एरो से हट करके प्लस साइन में बदल गया है। तो मैं इसको क्लिक करने के बाद जब तक जिस तरीके से चाहूँ वैसा इसको मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे पतला सिलेंडर चाहिए तो आप इतने पे रख सकते हैं, चौड़ा चाहिए तो इतने पे जा सकते हैं, लंबा चाहिए तो ऐसा। सो अकॉर्डिंग टू द नीड, मुझे लगता है कि मेरा जो सिलेंड्रिकल शेप है इतना सफिशिएंट रहेगा, तो इतने पे मैंने ड्रैग करके इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब मुझे इसके ऊपर टॉप पे दिखाना है, तो इसको मुझे लगभग इस तरह पे बिठाना पड़ेगा कि ऐसा दिखे कि ये अब टेबल टॉप के ऊपर रखा हुआ है। इसका कलर क्या था पहले ये देख लीजिए। पहला जो कलर है हमारा वो है लगभग येलो कलर। तो मैं इस पर येलो कलर करता हूँ, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे ड्राइंग टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ड्राइंग टूल पे क्लिक करें तो आपको ऑप्शन दिखेगा शेप फिल, शेप आउटलाइन या शेप इफेक्ट। हमारा काम अभी फिलहाल ये है कि हम इसके शेप को फिल करें कलर से। ये कलर ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जो आपको पसंद आता है, जरूरी नहीं कि जो येलो मैंने यूज़ किया वही आप यूज़ करें। फिर भी आपको समझाना है इसलिए मैंने लगभग ये येलो कलर को ले लेता हूँ। ये कलर मैंने ले लिया। अब ये हमारा जो पहला का सिलेंडर था वो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको लगती है कि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो जैसा मैंने कहा था कि वाइट डॉट को पकड़ करके आप नीचे ऊपर खींचेंगे तो इसके हाइट को, और अगर राइट या लेफ्ट के वाइट डॉट को खींचेंगे तो उसके विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो येलो डॉट बीच में दिख रहा है, इससे आप उसकी मुंह की गोलाई को भी वेरिएबल कर सकते हैं। जैसे ये सही है मुझे हिसाब से, मैंने ये सेट कर दिया। अगला स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। अगला स्टेप है हमारा इसके ऊपर पानी डालना। यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये आपकी बॉडी बन गई है। अब वाटर की बारी आती है, तो वाटर को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके दो ऑप्शन है, वापस से हम जाएंगे इंसर्ट पे, शेप पे जाएंगे। हम वापस से क्यूब को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है जो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। वो देखिए फ्लो चार्ट के नीचे क्यूब का छोटा वर्जन है। ये क्यूब ही है बट थोड़ा सा छोटा सा है, मैग्नेटिक डिस्क की तरह से। इसको हमने क्लिक किया और इसको इस तरह से खींचा और नीचे ले आए। अब हम इसको ड्रैग करेंगे आपके इस बॉटम पे। इसको इसी के हिसाब से जो आपका मेन सिलेंडर है, इसी के हाइट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए इन दोनों की हाइट जो है, मतलब जो विड्थ है वो एडजस्ट हो गई। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको फिल करना है। इसको फिल करने का सिंपल सा ऑप्शन क्या होता है अभी आपको बताऊंगा मैं। ये हाइट जितना आपको चाहिए पानी का उतना आपको खींच सकते हैं। ये इतना पानी मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी का शेप देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो था वो तो वाटर के शेप में है ना, तो इसको भी हम वाटर का शेप देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, ड्राइंग टूल पे जाएंगे और यहाँ पे शेप फिल है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही नजर आ जाएगा कलर ऑप्शन, आई ड्रॉप वगैरह वगैरह। लास्ट में आपको दिख रहा है टेक्सचर का। टेक्सचर पे जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जो आपको सही लगे, बट हमको यहाँ पे पानी का दिखाना है। सो यहाँ पे वाटर का टेक्सचर ये है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। ये हमने उसके अंदर फिल किया, लेकिन इसके चारों तरफ गोलाई पे थोड़ा सा ब्लूइश कलर है। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक कलर में आ जाए, तो मैं अब इसके शेप फिल को नहीं बल्कि शेप आउटलाइन, क्योंकि मुझे बाहरी परत को कलर करना है, शेप आउटलाइन पे जाऊँगा और ब्लैक को सेलेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे ऑटोक्लेव में पानी भर गया। अब यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है। आप अपना लेवल चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। पानी अगर आपको कम भरना है तो यहाँ पे कम में आ सकते हैं, इट्स ओके। ये हो गया 2 पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। हम हीटर को सबसे लास्ट में बनाएंगे। अगला पॉइंट ये है कि हमको स्टैंड बनाना है। स्टैंड के लिए बीच में ये जो ट्रे है वो रखना है हमको। तो यहाँ पे वापस आते हैं, वापस से इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से हम जाएंगे शेप पे, और शेप पे हमको वही चीज़ यूज़ करनी है जो अभी डिस्क यूज़ किया था। तो जो आप रिसेंटली यूज़ करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए या तो रिसेंट से सेलेक्ट कर लीजिए। रिसेंट से सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हम एक पतला सा ये चीज़ खींच लेते हैं। ये रहा हमारे जो स्टैंड है उसका टॉप पे आने का, रखने का जो स्टैंड है वो लगभग ऐसा हो जाएगा। ये हमने कर लिया। दूसरा तरीका क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ नहीं जमता है इसको हटा दीजिए। अब दोबारा से दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं, इंसर्ट पे जाएं, शेप पे जाएं और वापस से आप इस क्यूब को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने क्यूब सेलेक्ट किया,
जैसे जो आपके लिए सही लगता है उसको आप जा सकते हैं, क्यूब से भी जा सकते हैं, नॉर्मल से भी जा सकते हैं। तो मैंने इस येलो को डॉट को सेलेक्ट करके इसकी चौड़ाई को जैसा मुझे चाहिए था कि दिखे ट्रे जैसा, वैसा क्लिक किया और इसे यहाँ पे मैंने ले आया। अब एक बार वापस से दूसरे इमेज में देख लीजिए कि इसका जो कलर है वो क्या है, ग्रेइश कलर है। सो इट्स ऑन यू कि आप क्या कलर चाहते हैं। इसका ग्रे करना है तो इसी इमेज पे क्लिक करके ड्राइंग टूल पे जाइए, शेप फिल में जाइए और ये जो ग्रे कलर है उसको आप सेलेक्ट कर लें। इसके आउटलाइन को जो कलर देना चाहें वो आउटलाइन पे जाके ब्लैक पे दे दें। अगर आपको चाहिए यहाँ पे रेड तो यहाँ पे रेड भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ब्लैक पसंद है सो मैंने यहाँ पे ब्लैक डाल दिया। तो हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बचा है इस ट्रे का स्टैंड। ये जो दो आप देख रहे हैं स्टैंड, ये कैसे बनाएं। वापस से आते हैं, गो टू द इंसर्ट टैब, शेप पे जाइए। अब हमको जरूरत पड़ेगी फ्री स्टाइल की। फ्री स्टाइल मतलब जैसा आप चाहते हैं लाइंस वैसा बन जाए। तो मैंने आपको दिखाया था ये हमारा फ्री स्टाइल का ऑप्शन है। तो ये फ्रीडम दैट इज अ शेप, इस पे हम जाते हैं और क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, एक कहाँ से छुआना है, आप टच कहाँ करना चाहते हैं, इस ट्रे के नीचे से। तो एक बार यहाँ पे क्लिक करें, इसको खींचते रहें। सीधा तो नहीं चाहिए अपने को, आपने देखा तिरछा था, तो यहाँ पे लेके आइए जहाँ तक चाहिए। नीचे एक बैंड था, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करके अब इसको बैंड की तरह उठा दीजिए, इस तरीके से डबल क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन खुल गए। इसका जो आउटलाइन है वो मैंने ब्लैक कर दिया। देखिए एक स्टैंड का पाया बन गया। अब दोबारा दूसरा स्टैंड बनाना है इस तरफ, जो यहाँ पे दूसरा वाला है इस तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो डार्कनेस है, इसकी जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है ये लाइन जो बना हुआ है पैर का, ये थोड़ा पतला है। तो क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करते हैं, ड्राइंग टूल पे जाते हैं। करना कुछ नहीं है, हमको इसकी मोटाई को बढ़ानी है। तो ये जो शेप आउटलाइन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेट दिखेगा, मोटाई दिखेगी। तो जो भी आपको मोटाई चाहिए स्टैंड की अपने अप्रोप्रिएट, जैसा मैं यहाँ पे हाईएस्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने ये कर दिया। अब दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले को ही कॉपी कीजिए और दूसरा पेस्ट कर दीजिए। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तो एक जैसा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं दूसरे वाले डायग्राम पे और यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है अपने राइट साइड में, देखिए स्क्रीन के रोटेट पे जाइए और इसको ऐसे रोटेट करिए कि ये आपके फ्लिप पे हो जाए। देखिए आखिरी ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जो पैर है टेबल का वो अलग हो गया और इसको इस तरीके से आप जमा दीजिए। तो हमारा टेबल का पैर भी बन गया। ऊपर वाले डायग्राम और यहाँ वाले डायग्राम में अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा ऑब्जेक्ट्स जो को दिखाना है, जिसको हमको स्टाइलाइज करना है। यहाँ पे बारी आती है पेड वर्जन की। अगर हमारे पास पेड सॉफ्टवेयर है तो इसमें ऑप्शंस मिलेंगे, अदरवाइज आपको डाउनलोड करके इमेज को छोटा करना पड़ेगा। क्या करूँगा, मैं इंसर्ट पे ही जाऊँगा और आइकॉन्स पे जाऊँगा। आइकॉन्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे आपका चाहिए था कॉनिकल फ्लास्क, बीकर और सीजर। सो मैंने यहाँ पे शेप पे के बगल में जो आपका ऑप्शन था आइकॉन, उस पर क्लिक किया। ये इंटरनेट पे काम करता है और ये पेड वर्जन में है। तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये इमेज जो है ना वो थोड़ा सा लोड हो जाए। ये हमारा जो इमेज का गैलरी थी वो लोड हो गई, आइकॉन्स की गैलरी। हमको चाहिए था बीकर, फनल, सीजर। ये एजुकेशन के टूल्स हैं, आप एक एक करके मैनुअली भी देख सकते हैं, बट ये एजुकेशन के हैं। तो मैं इसको खिसकाते जाता हूं जब तक मेरे पास एजुकेशन वाला सेक्शन नहीं आ जाता। सो नाउ दिस इज एजुकेशन टूल। ये देखिए एजुकेशन का सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, सीजर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने इसको एक बार क्लिक कर दिया है। इसके साथ साथ मैं ये बीकर और ये आपका जो कॉनिकल फ्लास्क है ये भी टिक करने वाला हूँ और तीन को सेलेक्ट कर लिया और तीनों को मैंने इंसर्ट पे डाल दिया। तो बस थोड़ी ही देर में ये तीनों इमेज आ जाएंगे। देखिए आ गए हैं। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि हमको बाद में लाने में आसानी हो जाए। ये तीन ऑब्जेक्ट जिसको हमको स्टाइलाइज करना है वो डालने हैं, बस रखते जाइए। इसको ड्रैग करिए, यहाँ पे टेबल के टॉप के ऊपर रख दीजिए जैसा आपको लगे कि सही बैठा हुआ है। उसके बाद ये आपका दूसरा वाला जो फ्लास्क है ये भी रख दीजिए। आप साइज बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, आसानी से इसका साइज बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसको खींच करके। तीसरा है सीजर, लेकिन सीजर तो थोड़ा उल्टा दिख रहा है, ऐसा तो रखना थोड़ा सा संभव नजर नहीं आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो हम इसको क्लिक करते ही देखिए रोटेट का ऑप्शन है, इसको रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो सीजर है वो सीधा नजर आ जाए। ये लिया और हमने सीजर को रख दिया। तो हमारा जो तीसरा स्टेप था वो भी पूरा हो गया। देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। नॉमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे। अब बारी आती है इस हीटर को बनाने की, लेकिन मैंने कहा हीटर को मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगा। इसके बाद आती है कवर करने की। ठीक है, कवर कर लेते हैं इस चीज़ को। कवर कैसे करेंगे, सेम चीज़ यहाँ भी हम फॉलो करते हैं। हम इंसर्ट पे जाते हैं, हम शेप पे जाते हैं
और इसके लिए फिर से हम इस क्यूब को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम ये छोटा वाला जो ऑप्शन दिखे था आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो छोटा वाले को क्लिक कर लेते हैं और इसको क्लिक करके ऐसा ले लीजिए जिसकी चौड़ाई फिट बैठती हो उसके मुंह के हिसाब से। इसको ड्रैग करिए, देखिए सही बैठ रहा है कि नहीं, थोड़ा छोटा पड़ रहा है चौड़ाई। तो इस लास्ट वाले वाइट डॉट को पकड़िए, खींचिए जब तक कि फिट नहीं बैठता। नीचे भी कम नहीं है तो नीचे भी लेके आइए। ये हमारा कैप हो गया। देखिए इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है ना कि ये कैप जैसा दिख रहा है, लेकिन पहले वाले इमेज में आपको थोड़ा सा डोम शेप में दिख रहा है, ऊपर कर्वेचर लिया हुआ। इसमें ऐसा नहीं है और इसका कलर भी थोड़ा अलग है। कलर का पहला ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, ड्राइंग टूल पे गए, कलर में ग्रे था तो पहले से सेलेक्टेड है। अब यहाँ से जो भी कलर चाहें वो आप चूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मैं वापस से यहाँ ग्रे पे ही ले लेता हूँ, तो ये ग्रे पे मैंने कर दिया। आउटलाइन को मैं ब्लैक पे कर देता हूँ। अब अंतर क्या हो रहा है, ऊपर उभार है, इस पे नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ये थोड़ा अलग स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। इस पर क्लिक किया, आपका जो कैप था वो सेलेक्टेड हो गया, दिख रहा है सिलेक्टेड है। राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट दिख रहे हैं। हमको इसको उभार लेना है, मतलब इसको खींचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको पकड़ करके कुछ इस तरीके से खींच रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये उभार बनता जा रहा है। इसको आप जितना चाहिए, जितना ऊंचाई आप देना चाहते हैं अपने हिसाब से उतना पे ले जाइए और इसको थोड़ा सा खींचने के बाद छोड़ दीजिए। अब बाहर क्लिक करिए, देखिए ये शेप हमारा आ गया, जैसा था ऊपर वाला लगभग वैसा आ गया यहाँ पे। अब हमारा ये काम भी पूरा हो गया। इसको आपको लगता है कि थोड़ा छोटा करने की ज़रूरत है तो आप जब भी चाहें, जिस भी स्टेप में चाहें, इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है ये जो विसिल्स है, ये जो आपका प्रेशर गॉज है, सेफ्टी वॉल्व है, इनको इंसर्ट कैसे करें। अब हम जाते हैं विसिल के लिए, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिख रहा है सिलेंड्रिकल का, इस पर हम यूज़ करेंगे। वही ऑप्शन हमको बार बार यूज़ हो रहा है। ये हमने बड़ा किया था ना, अब हम इसको लंबा करना है। कितना बड़ा विसिल चाहिए, इतना। इस पर क्लिक करिए, ड्रैग करके यहाँ ले आइए। जिस भी कलर का आप चाहते हैं, जिस भी हाइट का चाहते हैं वो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये हमारा विसिल हो गया। अब बचा क्या, हमारा प्रेशर गॉज। इसके लिए भी क्या करना है, वापस इस पेज पे आते हैं और हमको चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं या नहीं करना चाहे तो आपकी इच्छा है, क्योंकि शेप वही है। कॉपी करिए, पेस्ट करिए और इसको यहाँ से खींच लाइए। इसको हमको थोड़ा सा पतला करना है प्रेशर गॉज के लिए और इसको हमको थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करना है। तो ये हमने टिल्ट किया। हाइट छोटी चाहिए तो इसको आप छोटा कर लीजिए। ये यहाँ पे जितना जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा अरेंज कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके थोड़ा अंदर ले आते हैं। अब इसका कलर क्या है, इसका कलर है ब्लैक और ऊपर में आपका सर्कल है। हम क्या करेंगे, इसको पहले हम ब्लैक में कर देंगे। इसको क्लिक किया, ड्राइंग टूल पे गए, शेप फिल में गए, ब्लैक पे क्लिक कर दिया, आउटलाइन हमारा ब्लैक हो गया। ये पूरी तरह से ब्लैक हो गया। अब इस पर हमको मीटर दिखाना है तो हम वापस से जाएंगे इंसर्ट पे, शेप पे जाएंगे। एक बार जब आप कर लेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। इस पे जाने के बाद हम इसमें ओवल शेप पे चले जाएंगे। ओवल पे क्लिक किया, ये देखिए ओवल आ गया। छोटा करना है, जिस भी आप डायग्राम को छोटा करना चाहते हैं तो वही जो वाइट डॉट्स हैं वो आपको इसके लिए मदद करेंगे। ये लेफ्ट वाले को मैं छोटा कर रहा हूँ तो देखिए पूरा छोटा होता जा रहा है। जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे हिसाब से सही। इसको मैं ड्रैग करके इसके ऊपर ले आता हूँ, क्योंकि ऐसा ही तो था हमारा ये वाला, बट इसमें वाइट है और बीच में रेड एरो है। हमारा यहाँ पे ब्लू है और कोई एरो नहीं है। तो ब्लू का सबसे पहले क्या कर लेंगे, वाइट। इस पर क्लिक करते हैं, डायग्राम टूल पे जाते हैं, शेप फिल में हमको क्या करना है, वाइट चाहिए। तो हम यहाँ पे वाइट को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए वाइट हो गया। आउटलाइन को हमने ब्लैक कर लिया। अब एक और चीज़ अंतर दिखेगी आपको, आउटलाइन जो है थोड़ी बहुत मोटी है और यहाँ पे ये है पतला है। तो हमने जैसा इसको किया था आपके स्टैंड्स को वैसा ही करेंगे। क्लिक करेंगे इसके गोलाई को, ड्राइंग टूल पे जाएंगे, शेप आउटलाइन पे जाएंगे, वेट यानी कि मोटाई पे जाएंगे। जो आपको लगता है कि ये मेरा होना चाहिए वो करेंगे। मैंने क्लिक किया, देखिए मोटा हो गया। अब हमको एरो पे जाना है। वापस से जाइए, शेप का ही पूरा खेल है, एरो पे टिक कीजिए। एरो क्लिक किया, आपने एरो सेलेक्ट किया। एरो का डायरेक्शन जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। मुझे चाहिए अप वाला, थोड़ा तिरछा हुआ, ये मैंने किया। ये एरो बन गया मेरा, रेड कलर में है। आउटलाइन पे जाके रेड किया, वो मोटा एरो है। वापस से जाऊंगा वेट पे, इसकी वेट को आप जितना चाहें उतना अपने हिसाब से जो आपको लगता है बढ़ा लीजिए। हो गया सब कुछ। इसको ड्रैग करिए और इसके अंदर फिट कर दीजिए। ये आपका प्रेशर यूनिट भी हो गया, ये आपका विशिल भी हो गया। अब बचा आपका सेफ्टी वॉल्व, हरा कलर में है। यहाँ पे वापस आते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, ओवल सेट करेंगे और ये ओवल हमारा हो गया। कलर है हमारा ग्रीन, शेप में गए, ग्रीन फिट किया और यहाँ पे हम इसको जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे ले आए। लेकिन एक अंतर नज़र आ रहा है, ये देखिए फ्लैट सरफेस पे ऊपर जैसा दिख रहा है जबकि ये सिर्फ गोल गोल दिख रहा है। तो हमको इसको चेंज करना है 3 डायमेंशनल वे पे। क्या करेंगे, इसके लिए क्लिक करिए, ड्राइंग टूल पे जाइए, शेप इफेक्ट पे जाइए,
आखिरी में आपको दिख रहा है 3D रोटेशन, तो हम इसको रोटेट करके, ये फ्लैट वाला चाहिए ना हमको, ये कर देंगे। तो ये देखिए ये फ्लैट हो गया। अब फ्लैट होने के बाद फिर भी तिरछा है, तो इसको हम इस तरह से रोटेट कर देंगे कि ये आपके इसके ऊपर आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही। थोड़ा सा और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा। इसी की तरह से ये विसिल, इसका आउटलाइन चेंज करना है, थोड़ा मोटा करना है ब्लैक पे, तो ये क्लिक किया, ड्राइंग टूल पे गए, आउटलाइन पे गए, ब्लैक पे गए और थोड़ा सा वेट बढ़ाना है। एक ही प्रोसेस हमको हर किसी के साथ करना है। तो ये हमारा आपका सेफ्टी वाल्व भी हो गया। सेव करते चलिए बीच बीच में, ये एक अच्छी आदत है। तो ये हमारा लगभग सब कुछ कवर हो गया। बचा है हमारा आखिरी हीटर भी आ जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, शेप पे जाते हैं और सिलेंड्रिकल पे जाएंगे। ये आपने खींचा इतना बड़ा, जितना आपको चाहिए उतना। इसको रेड कलर करना था, हीटर को रेड होना चाहिए तो रेड किया। अब इसको थोड़ा सा हमको टिल्ट करना है, ये इस तरीके से जाना चाहिए, लंबे नहीं चौड़ाई में। तो ये हो गया, हमने इसको क्लिक किया लंबे पे और इसको खींच करके यहाँ पे ले आइए। आपको जैसा लगता है सुटेबल वैसा आप साइज़ का सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमको और एक फिट करना है हीटर के लिए, तो उसका साइज़ को जैसा आप चाहें वैसा करिए। इसी को कॉपी करिए, पेस्ट करिए, छोटा बनाना है, ये ले आए, इसको आप छोटा कर दो, विड्थ को भी और लेंथ को भी। छोटा हो गया, इसको ड्रैग करिए और इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए। तो ये हमारा हीटर का जो कॉइल है वो बन गया। इसका पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको इस साइड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पे कंट्रोल करके क्लिक करिएगा और इसका पोजीशन जैसा चाहें आप, जिस तरफ भी चाहें वैसा आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे करना है तो मैंने यहाँ पे किया, ये हमारा हीटर बन गया। इसका वायर जोड़ना है, वायर जोड़ना भी बहुत आसान है। इंसर्ट पे जाएँ, शेप पे जाएँ और दो ऑप्शन आपके पास, ये वाला है फ्रीडम स्क्रैबल, या दूसरा आपका ये कर्वी वाला है। जैसा आप चाहें, कर्वी वाला सेलेक्ट करेंगे तो उसको सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए, एक बार सीधा खींचिए, एक बार इस तरह खींचिए और एक बार इस तरह खींचिए, डबल क्लिक कर दीजिए। और इसको भी आप ब्लैक कर दें और ब्लैक करने के बाद इसका जो वेट है इसको भी आपको चेंज करना चाहें तो चेंज कर दीजिए। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके बीचों बीच ले आइए, जैसा आपको सही लगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हमारा जो है वो पूरा बन गया डायग्राम, जैसा ऊपर में चाहिए था वैसा ही। अब बारी आती है सबको उसके नाम देने की। नाम देने का भी प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जब आपने ये कर लिया तो बचा ही क्या, हम आ जाते हैं, क्या पहले डाल दें, पहले डाल देते हैं वाटर का। तो यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, ये भी देखिए ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का, इस पर क्लिक करिए, बाहर पे क्लिक करिए, डब्बा बन गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए वाटर, ठीक है। इसका फॉन्ट जो है आप जिस भी शेप में चाहते हैं फॉन्ट का ये डाल दीजिए, ये हो गया वाटर। इसको खींच करके यहाँ पे ले आइए, इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, आपका वाटर आ गया, ड्रैग करके यहाँ ले आइए। ये क्या था हमारा, ये था हमारा ऑब्जेक्ट टू बी स्टेरलाइज। तो यहाँ पे वापस आइए, क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और इस पर आप एडिट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट टू बी स्टेरिलाइज। ये हमारा हो गया। अब इसको इस तरह से आप लिए, साइज़ छोटा करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज पे छोटा आ सकते हैं, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बस आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, लिखूंगा नहीं सबका मैं, ये हमने लिख दिया। अब एरो लगाना है तो इंसर्ट पे जाइए, शेप पे जाइए, एरो सेलेक्ट कीजिए, कौन सा है ये ऑब्जेक्ट है, इस पर खींचते हुए यहाँ पे ले जाइए। अब इसको आप थोड़ा तिरछा देख रहे हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे तो कि, और इस एरो को भी खींचेंगे तो ये आपको बराबर पैरेलल दिखेगा। एरो का कलर ब्लैक करना है, शेप आउटलाइन पे जाएं, ब्लैक करें, मोटाई बढ़ाना है एरो की, थिकनेस की, जो आपको लगता है वो कर लीजिए। तो ये देखिए हमने अभी आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बनाया है, आपके सामने लगे होंगे थोड़ा ज़्यादा समय, लेकिन पहली बार है इसीलिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये अपना जो है निशानी, वाटरमार्क जो भी डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि ऐसे पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए सिंपल डायग्राम बनाना है। अब आप दोनों को देख लीजिए, बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा पहले का बना हुआ डायग्राम है और ये हमारा दूसरा अभी का डायग्राम है। तो कोई भी अंतर नज़र नहीं आ रहा होगा, केवल नाम को छोड़ करके। और इसमें हमने चौड़ाई ज़्यादा रखी थी, इसमें हमने कम रखी है। तो ये आपके क्रिएटिविटी या आपके नीड के ऊपर है। सो फ्रेंड, ये था आज का प्रेजेंटेशन एक्सक्लूसिवली मेंबर्स के लिए। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमें मेंबरशिप में सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।